47 का मैंडेट लेकर ये लोग आए हुए हैं। ये भी लोगों ने इनको कहा कि तुम लोग आए ही ना जायज तरीके से हो, तो तुम लोग कैसे हमारा भला सोच सकते हो, या तुम लोग कैसे जायज काम कर सकते हो या ठीक काम कर सकते हो। अभी इमरान खान को भी इसी अस्पताल में ये लाने पर बजिद थे। जब इमरान खान को लेकर आए, इसी अस्पताल की मशीन ही खराब थी, और जिस मशीन से इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करना था, जब इमरान खान को इस अस्पताल में लाया गया तो पता चला वो मशीन ही खराब है। यहां से आप अंदाजा करें इनकी गफलत का और बेशर्मी का, कि जिस मशीन से ट्रीटमेंट होना था मशीन ही खराब है, और अब वहां पे बच्चे चल गए और वजीर जो है वो चौड़ा होकर फिर रहा है और अजीब लहजे के अंदर फिरौनियत और तकब्बुर के साथ बात कर रहा है। शर्म भी नहीं आती इन्हें। 14 बच्चे अस्पताल के अंदर जलकर खाकस्तर हो गए, और माँ बाप कह रहे हैं हमें लाशें तो देना हमारे बच्चों की, हमें पता तो चले हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ। और वजीर कह रहे हैं जनाब कि जल के बच्चे मर गए, और उन्हें कह रहे हैं जी वो शहीद हो गए हैं, बच्चे शहीद हैं। तो वो मासूम बच्चे हैं, वो तो शहीद ही हैं, लेकिन आप लोगों ने किया क्या उनके साथ। और जो लोग इस गफलत के मुर्तकिब हैं, अब उनमें सब अपने अपने प्यारे को बचाना चाहते हैं, जैसे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल अपने प्यारे कर्नल को बचाना चाहते हैं, जिसने जाके वहां पे बेशर्मी की, बच्चों से चपेड़े खाई वहां पे सरहद यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस्लामाबाद में। अब उसमें एक के बाद एक और वीडियो आ रही, मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि उसमें क्या है। लेकिन ये देखें, सदर YDA, ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, इनके जो सदर हैं, इन्होंने ये एक वीडियो इनके तवसत से आई है। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि DHQ साहिवाल में 30 बच्चों की जगह 184 बच्चे रखे हुए हैं। अब जब आप इतना लोड लेकर आएंगे तो हादसा ही होंगे ना, और क्या होगा। इमरान खान ने हेल्थ कार्ड बनाया था कि जिसका दिल करे, जिस अस्पताल से दिल करे जाके इलाज करवाओ, हम जनाब वहां पे पैसे हुकूमत दे देगी, हमें आप सबको इंश्योरेंस दे दी है, जाए जाके अपना इलाज करवाएं। किसी खातून के बच्चे की पैदाइश है, जाओ प्राइवेट अस्पताल में, जिसमें दिल करता है जाओ, ताकि लोड मैनेज हो जाए। यही एक हल था पाकिस्तान में सेहत के मामलात को बेहतर रखने के लिए। लेकिन मरियम नवाज की ख्वाहिश पे जर्नैलों ने वो भी बंद कर दिया कि हेल्थ कार्ड, ये एक्चुअली जो हेल्थ कार्ड वापस लिया वो जनरल बाजवा ने और जनरल आसिम मुनीर ने वापस लिया, वरना किसी की क्या जरूरत थी कि वो हेल्थ कार्ड जैसे शानदार मंसूबे को बंद कर देता। यानी गरीब आदमी को ये चाहता ही नहीं है कि वो अच्छा इलाज करवाए। गरीब आदमी जिस सरकारी अस्पताल में चाहता था घुस जाता था, जाके इलाज करवाता था। इन्होंने करनी होती है सेहत के ऊपर सियासत। ये अस्पताल के अंदर एक नई मशीन लेकर आते हैं, उसके ऊपर जाके ये इफ्तिताह करते हैं, वहां पे जाके ये दुआएं कराते हैं, फिर गरीबों को लाके दिखाते हैं देखो हमने तुम्हारे लिए कितनी महंगी मशीनें खरीदी। इमरान खान ने सारे ही प्राइवेट अस्पताल गरीबों को दे दिए थे। उन्होंने कहा जाओ जहां से दिल करता है जाके इलाज करवाओ, बिल हम दे देंगे, तुम सिर्फ अपना अस्पताल पसंद करो, जहां पे रश कम है वहां पहुंच जाओ, जो डॉक्टर पसंद है वहां पहुंच जाओ, अपना इलाज करवाओ, बिल जो है वो गवर्नमेंट देगी। इमरान खान ने ये किया, लेकिन मरियम नवाज की ख्वाहिश पे जर्नैलों ने और इन सारे सिस्टम ने जो इनका बनाया हुआ ये पूरा रजीम है, इन्होंने वो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी छीन ली अवाम से ले ली वो फैसिलिटी। बहरहाल रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड भी ताखीर से आई, और किसी किस्म की कोई तरबियत हमें दिखाई नहीं दी जो दी गई हो सरकारी अमले को कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपने हैंडल कैसे करनी है। अब आ जाए नाज़रीन सरहद यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट की तरफ। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो गई है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो DG है वो डायरेक्टली अब इस सारे अमल के अंदर इन्वॉल्व हो गया, और मिशन ये है कि किसी भी तरह इस मामले को निशाने इबरत बनाया जाएगा। यानी जितने तलबा और जो टीचर्स इसके अंदर शामिल हैं उन सबको दीवार के साथ लगाया जाएगा, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, ताकि आइंदा कभी भी तलबा ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत ना कर सकें। रीज़न पता क्या है, ये जेनजी से सबसे ज़्यादा डरते हैं, ये नौजवानों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया है कि जिस वक्त नौजवान इकट्ठे होकर खड़े हो गए फिर हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये कर्नल वाले वाक़े में आपने देख लिया, चपेड़े पड़ गई, कर्नल साहब को पिस्तौल उनके हाथ में था, बच्चे डर ही नहीं रहे थे। तो अगर ये नौजवान खड़े हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा इसी वाक़े को दबा के मामला शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन एक चिंगारी जो है वो आग में बदल जाती है, ये बात भी इन्हें याद रखनी चाहिए। दूसरा मामला ये है कि जो फौज के ऑफिसर्स हैं उनको बड़ी इससे उनका मोराल बड़ा डाउन हुआ है कि यार देखो चपेड़े भी पड़ गई, कर्नल साहब को सारी कौम भी बुरा भला कह रही है, तो उनका मोराल बड़ा डाउन हुआ है कि जनाब चपेड़े तो हम मारते हैं या ठुड्डे छोटे तो हमने मारने होते हैं, तो हम तो जिसको मर्जी चपेड़ मार दी, ठुड्डा मार दिया, जहां मर्जी शिकार खेल लिया, जहां मर्जी जो मर्जी कर लिया। ये तो कंट्रोल हमारा मुल्क के ऊपर काम है क्रिकेट में अपने प्लेयर्स को बेहतर करना। वहां पे बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, और उधर धमकियां लगा रहे हैं जनाब टीम को नहीं भेजेंगे। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, और इंटरव्यू जितना वायरल होना था उससे कई गुना ज्यादा वायरल हो गया। इमरान खान साहब के बेटों ने इन खदशात का इजहार किया कि जेल में कैद उनके वालिद के लिए हालात साजगार नहीं है,
बल्कि उन्होंने कहा कि यह खुल्लम खुल्ला मामला है और इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। इनके वालिद को जिन हालात में जेल में रखा गया है वो इंतहाई शर्मनाक हैं। इंटरव्यू जो किया वो बरतानिया के साबिक क्रिकेट कैप्टन ने किया और सलमान और कासिम दोनों इमरान खान साहब के बेटे हैं। कासिम ने इंटरव्यू में बताया कि उनके वालिद को पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, जबकि खाने का मेयार भी इंतहाई ख़राब है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को अपने ज़ाती मुआलिज तक रसाई नहीं है। उनके वालिद को उस कोठरी में रखा गया है जिसमें सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। इन छोटी छोटी कोठरियों में मुश्किल से दिन की रोशनी आती है और अक्सर बिजली भी काट दी जाती है। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा भी इस बारे में बात करता रहता है, आलमी मीडिया भी इस बारे में बात करता रहता है। एक के बाद एक जो क्रिकेट के कैप्टन हैं वो अपनी अब वीडियोस भी बनाना शुरू हो गए हैं, यानी वीडियो बयानात भी आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, दुनिया भर के ममालिक के जो बड़े बड़े क्रिकेट के लेजेंड्स हैं वो अब वीडियोस बना रहे हैं बाकायदा। और स्काई न्यूज़ पे चलने वाला ये जो इंटरव्यू है ये बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो गया। और हुकूमत ने जो हरकत की, पाकिस्तानी हुकूमत ने, उनको लगा जैसे पाकिस्तान का मीडिया वो कंट्रोल करते हैं, स्काई न्यूज़ को भी कंट्रोल करेंगे। हलवा थोड़ी है, आप क्या चाहेंगे तो सारी दुनिया को आप कंट्रोल कर लेंगे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आते, CNN वगैरह, तो आप स्काई न्यूज़ को कंट्रोल करेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, डंडा चला सकते हैं, दुनिया में हर जगह आप ये नहीं कर सकते। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटों के सामने जब ये सवाल रखा गया कि आपको लगता है कि इमरान खान कभी जेल से बाहर आ सकेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी जब ये सवाल किया गया कि यानी छोटे बेटे से कासिम ने इसका जवाब दिया, उसने कहा जी कि इस वक्त बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल होता नज़र आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जिन लोगों के पास ताकत है उनका रवैया मज़ीद सख्त होता जा रहा है, उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल नज़र आता है। और हम इस बारे में मशवरा लेने के लिए जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो इस बारे में ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है। हम अब परेशान हैं कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख पाएँ। अब ये इमरान खान साहब के बेटे कह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस इंटरव्यू में कही। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान ना डील करेंगे ना उन्हें कोई पछतावा है। ये बात भी उन्होंने जब CNN को इंटरव्यू दिया था तो उसमें पहले भी कही थी। इमरान खान के बेटे खुलकर बात करते हैं, जब भी बात करते हैं अपने वालिद के हवाले से वो खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा वालिद बहुत मजबूत आदमी है, जिन हालात में वो पहुंचे हैं उन्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अपने मुल्क के लिए किया। और बतौर बेटे कितना फ़ख्र होता होगा उन्हें अपने वालिद पे कि उनका वालिद डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है फस्तायत का, जुल्म का, जबर का, और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। इमरान खान वाकई एक बहुत मजबूत आदमी है। यहाँ पे जो इमरान खान के बेटों ने कुछ बातें और कहीं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। कासिम खान ने कहा कि अब वाकई महसूस होता है कि ये एक ऐसा लम्हा है जिस पर हमें फ़ौरन एक्शन लेने और इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब किसी हिकमत अमली या मनसूबाबंदी के तहत काम नहीं कर रहे। वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है, यानी वो खुल्लम खुल्ला उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक वहाँ जेल में रखना चाहते हैं और उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन PCB की बहुत बेइज्जती हो गई। 4 तरह की बड़ी चीज़ें हुई हैं आलमी सतह पे इमरान खान साहब के हवाले से हाल ही में। इसमें सबसे पहले तो ये बैनुल-अक़वामी जो क्रिकेट बरादरी है उनके कप्तानों ने एक मुहिम चलाई, बड़ी तगड़ी मुहिम चलाई। 21 लेजेंड्स हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई, अब वो वीडियोज़ भी बना रहे हैं। फिर ये लॉर्ड्स के मैदान में जो तारीखी इंटरव्यू है ये पूरी दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। PCB को इस बात का आइडिया था, तो बजाय PCB चुप रहता उन्होंने रोला डाल के इसको और ज़्यादा वायरल करवा दिया है। तीसरी चीज़ जो है वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ जो है वो बड़े शानदार तरीके से अब सामने आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है उनके माहिरीन के पैनल ने इमरान खान की कैद को गैर कानूनी करार दिया था और उनकी फौरी रिहाई की सिफारिश भी की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी और सियासी असरात भी लगातार इसके पड़ रहे हैं। इमरान खान साहब की कैद के अमेरिका और बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस बार बार आवाज़ उठा चुके हैं, यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस बार बार आवाज़ उठा चुके हैं। हुकूमती सेंसरशिप के खिलाफ भी बातचीत की जा रही है। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान बाहर कैसे आएंगे। सादा फार्मूला है, 3 में से जब भी 2 चीज़ें होंगी इमरान खान बाहर आ जाएंगे। 3 किस्म के दबाव हो सकते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। जब भी उन तीनों में से 2 दबाव इकट्ठे हो जाएंगे तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। एक दबाव है बैरूनी दबाव, कि आलमी सतह पे एक ऐसा दबाव है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे
कि उन्हें पीछे हटना पड़े अपनी जिद और अना से, या अपने मफादात से समझौता करना पड़े, इमरान खान को छोड़ना पड़े। ये नए लोग हैं, इन्हें बहुत मुश्किल काम दे दिया गया है, लेकिन क्या ये उसके लिए ट्रेंड है या जानबूझ के नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट का अभी तक, जिसको ये स्ट्रीट मूवमेंट कह रहे हैं, वो तो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने वाली चीज है, चैनलाइज करने वाली चीज है, लोगों को हौसला देने वाली चीज है। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट गली मोहल्लों में एक एक घर में जाके एक एक नौजवान से मिलके जो आप सबकी ड्यूटियां लगाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होती है, वो अभी तक हमें दिखाई नहीं दी। फिर इसके लिए इनको बहुत पैसा चाहिए, 50-60 करोड़ में नहीं होगा। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना पैसा भी इकट्ठा कर लेगी। वैसे इनके लिए मसला होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आम आदमी बहुत फंड देता है, इमरान खान साहब पे बहुत भरोसा है पाकिस्तानियों को, और वो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए चलने वाली तहरीक को फंड जरूर करेंगे। तो अब ये सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि जब हम 20 लाख लोग लेकर आएंगे ना, तो कोई हमारे ऊपर तशद्दुद नहीं कर पाएगा। और ये बात सच है। अगर वाकई में सुहेल अफरीदी ने 20 लाख बंदा निकाल दिया ना, तो आप 1000 आसिम मुनीर भी ले आएंगे ना, तो तशद्दुद नहीं कर पाएंगे। मुमकिन नहीं है कि फिर गोली चलाएं और उनके ऊपर अटैक करें, क्योंकि 20 लाख एक तादाद होती है। 20 लाख का जो इज्तिमा है ना, वो पैदल भी चल रहा हो ना, तो कई किलोमीटरों तक वो इज्तिमा होता है। कितना बड़ा इज्तिमा होता है, पूरा शहर उससे भर जाता है। अगर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग लेकर आ गए, तो फिर तो कहानी खत्म। और पाकिस्तानियों के पास ये मौका है। 27 सितंबर अभी बड़ी दूर है। देखिए, इस बात को ना देखें कि सुहेल अफरीदी का कितना तजुर्बा है, किसकी नीयत कैसी है, कौन जाएगा नहीं जाएगा। अगर सारा पाकिस्तान निकला है तो यार एक दफा जान छुड़ाओ भाई, निकलो सारे, एक दफा जोर लगाओ, और जोर लगाओ, इनको निकालो यहां से। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हकीकी जमहूरियत लेकर आओ। ऐसी जमहूरियत लेकर आओ जिसमें इंसानों को आज़ादी मिले, इंसानी हुकूक हो, आज़ादी इज़हार राय हो, जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी हो,